जिंदगी के हर मोड़ पे डर तुझे सताएगा। जिंदगी के हर मोड़ पे डर तुझे सताएगा और उसी दर्द का फ़ायदा बिना चूके ये डर उठाएगा और तुझसे कहेगा कि आगे तू कुछ नहीं कर पाएगा, पर वह क्या लिख कर दे पाएगा कि तू हार जाएगा। जय हिंद दोस्तों, मैं ललित विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूँ इसके यूनिक क्लासेस में। उम्मीद करते हैं आप लोग सही होंगे। हमने जो है ना 2 वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी है, जिसमें मैंने पहली वीडियो में आपको 2 साल के जितने भी टाइप के प्रश्न बनते हैं मैंने कराया है आपको, जिसमें मैंने आपको बताया है कि दर कैसे निकाली जाती है, समय कैसे निकाला जाता है, ब्याज कैसे निकाला जाता है, मूलधन कैसे निकाला जाता है और मिश्रधन कैसे निकाला जाता है। दूसरी वीडियो में हमने 3 साल के प्रश्न जितने भी टाइप के बनते हैं हमने आपको कराए हैं। आज की क्लास में क्या सीखेंगे सर? आज की क्लास में सीखेंगे जो दर दी होती है हर साल की अलग अलग दी होती है, तो उस टाइप के प्रश्न हम लोग कैसे करेंगे। और आज की क्लास में और भी सीखेंगे प्रश्न, जिसमें जो दी है 1 वर्ष 6 माह का ब्याज क्या होगा, 2 वर्ष 4 माह का ब्याज क्या होगा, इस टाइप के भी प्रश्न आज हम सीखेंगे। ठीक है, और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा शुरू करते हैं क्वेश्चनों की ओर से। पहला क्वेश्चन है 10,000 रुपये की धनराशि पहले वर्ष में जो है ना 10% वार्षिक ब्याज की दर से, दूसरे वर्ष में 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर कितने रुपए हो जाएंगे। ठीक है, क्या पूछा है? कितने रुपए हो जाएंगे, यानी कि अमाउंट उसने पूछा है। देख लेते हैं प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है। प्रिंसिपल हमारा है 10,000 रुपये। ठीक, रेट कितना दिया हुआ है? रेट R1 दिया हुआ है 8%। R1 कितना दिया हुआ है? सॉरी, R1 जो है ना 10% दिया हुआ है, R1 10% दिया हुआ है। और हमारा R2 कितना दिया हुआ है? R2 दिया हुआ है 12%। और निकालना क्या है? अमाउंट निकालना है। एक देख लेते हैं भाई। पहले साल तो क्या करेंगे, 10% के हिसाब से ब्याज लगाया तो 10% के हिसाब से निकाल लेंगे 10,000 का। और किसी संख्या का 10% निकालना बहुत ही आसान है। उस संख्या में जो है ना क्या करिए, 1 0 कम कर दीजिए आप। क्या निकल आएगा? 10% निकल आएगा। बस 1,000 रुपये ये हो गया। ठीक, अब दूसरे साल हमारी दर कितनी है? 12%। तो भाई 12% के हिसाब से ब्याज देना पड़ेगा। तो 10,000 का क्या करेंगे? 12% निकालेंगे। 10,000 का 12% कितना हो जाएगा? 1200 रुपये। 1200 रुपये। अब ये हो गई हमारे पहले साल में जो है ना 10% के हिसाब से रेट हो गई। दूसरे साल में क्या हो गई? 12% के हिसाब से। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ, जो दूसरे साल जब ब्याज देना पड़ेगा 1,000 पे, तो कौन सी दर लगेगी? भाई दूसरे साल 12% दी हुई है तो 12% के हिसाब से आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो क्या होगा? 1,000 जो राशि दी हुई है, ब्याज पे भी ब्याज लगता है तो आपको पता ही है, तो 12% के हिसाब से देना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? 1,000 का 12% निकाल लेंगे। 1,000 का 12% कितना हो जाएगा? 120 रुपये। ठीक, अब तीनों को ऐड कर लेंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा? CI हो जाएगा। तो 1,000 और 1200 कितना हो गया? ये 2200 और ये 120 रुपये है। 0 2 3 2। अभी ये हमारा आंसर नहीं आया है। क्वेश्चन में पूछा है मिश्रधन कितना होगा, यानी कि अमाउंट पूछा है। हमारा क्या निकला? अभी चक्रवृद्धि ब्याज निकला है। अब क्या करते हैं? मूलधन में ब्याज जोड़ देंगे, क्या प्राप्त हो जाएगा? मिश्रधन प्राप्त हो जाएगा। तो क्या करेंगे? 10,000 में 2,320 जोड़ देंगे, अमाउंट आ जाएगा। अमाउंट आ जाएगा 10,000 में 2,320 रुपये जोड़ देंगे। 0 2 3 2 12,320 रुपये। ये हमारा आ गया क्या? मिश्रधन, यानी अमाउंट आ गया। मिश्र धन हो गया ना। देखिए 10,000, ठीक है। पहले साल की दर कितनी दी हुई है? 10%। दूसरे साल की दर कितनी दी हुई है? 12%। तो पहले साल तो 10,000 पे क्या करेंगे? 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 1,000 रुपये। और दूसरे साल क्या करेंगे? 12% दर दी हुई है तो 12% निकालेंगे तो 1200 रुपये हो जाएगा। अब जब ब्याज पे ब्याज लगेगा ये वाला 1,000 पे, तो भाई 12% के हिसाब से देना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे साल की दर दी हुई है 12%, तो 12% के हिसाब से लगेगा। तो कितना हो जाएगा? 120 रुपये। सबको ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 2,320 रुपये। ये हमारा आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। हमसे क्वेश्चन में पूछा है अमाउंट, तो क्या करेंगे? 10,000 में हमारा ब्याज ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 12,320 रुपये। आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। ये तो हो गया 2 साल का, जिसमें दर जो है ना अलग अलग दी है।
अब देख लेते हैं 3 साल का जिसमें जो है ना दर अलग अलग दी हुई है, तो कैसे करेंगे, उस टाइप का भी एक प्रश्न देख लेते हैं। पहले वर्ष में 8% वार्षिक ब्याज की दर से, दूसरे वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज की दर से और तीसरे वर्ष में 12% वार्षिक ब्याज की दर से 5,000 रुपये का 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, ये भी देख लेते हैं। बहुत आसान है। R1 दिया हुआ है 8%, R2 दिया हुआ है 10% और R3 दिया हुआ है 12%। अब R1, R2, R3 मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये पहले साल की दर है, ये दूसरे साल की दर है, ये तीसरे साल की दर है, ठीक है। और टाइम दिया हुआ है, प्रिंसिपल भी दिया हुआ है हमारा 5,000 रुपये और टाइम तो 3 साल है, क्योंकि 3 साल की दर दी हुई है तो क्या हो जाएगा 3 साल टाइम है, ठीक। अब इस टाइप का भी प्रश्न देख लेते हैं। पहले क्या दिया हुआ है 5,000 का, पहले क्या करेंगे 8% निकालेंगे, 5,000 का 8% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो कट जाएंगे, 8×5 = 400 रुपये हो जाएगा, ठीक भाई। 5,000 का 8% निकालेंगे कितना आएगा 400 रुपये आएगा। फिर क्या करेंगे, दूसरे साल की दर दी हुई है 10%, तो 5,000 का 10% निकालेंगे और 10% मैंने आपको बताया उसी संख्या में 1 जीरो कम कर दीजिए, 10% निकल आएगा। वो तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो 500 रुपये हो जाएगा, ठीक। अभी क्या होगा, तीसरे साल में जो है ना दर कितनी दी हुई है 12% दी हुई है, तो हमारा 5,000 के क्या लगेगा 12% के हिसाब से ब्याज लगेगा। 5,000 का 12% निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 12×5 = 60, 600 रुपये हो जाएगा, ठीक। अब ये दर हो गई हमारी 8% के हिसाब से पहले साल। दूसरे साल क्या हो गया 10% के हिसाब से हो गया। तीसरे साल क्या हो गया 12% के हिसाब से हो गया। अब जब अगले साल ब्याज पे ब्याज लगेगा 400 पे, जैसे कि मान लीजिए 400 पे लगेगा, दूसरे साल की दर 10% दी हुई है, तो भाई जब दूसरे साल यहाँ पे ब्याज लगेगा तो जो दर दी होगी उसी पे लगेगा ना। तो 400 पे 10% के हिसाब से ब्याज देना पड़ेगा, तो 400 का 10% निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 40 रुपये आ जाएगा। यहाँ पे 40 हो गया, इस पे लगा कितना है ×10%। अब तीसरे साल क्या होगा, तीसरे साल जितनी भी धनराशि ऊपर जितना भी ब्याज दिया हुआ है वो 12% के हिसाब से लगेगा। या आप करिए तीनों को ऐड कर लीजिए 10% निकाल लीजिए, या आप अलग अलग भी निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, पहले 400 का ये रफ कर देते हैं, आई थिंक समझ में आ गया इतना। तो अब क्या करेंगे 400 का पहले 12% निकालेंगे, 400 का 12% कितना हो जाएगा 48। अब यहाँ पे 48 हो गया, ठीक। अब ये इस पे लगा है, पहली वाली ब्याज पे लगा हुआ है ब्याज, ठीक है, ब्याज पे लगा हुआ है ब्याज 12%। अब दूसरे साल लगेगा 500 पे लगेगा, तो 500 पे 12% निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 60 रुपये हो जाएगा, 12×5 = 60 रुपये आ जाएगा, ठीक। क्योंकि भाई ये चक्रवृद्धि ब्याज है तो ब्याज पे भी ब्याज देना पड़ता है, जितनी भी ऊपर राशि दी हुई है सब पे ब्याज देना पड़ेगा, वो भी कितने % पे 12% पे देना पड़ेगा। तो अभी बचा कितना 40 बचा है, तो 40 पे भी 12% देना पड़ेगा, तो 40 का क्या करेंगे 12% निकालेंगे, कितना आ जाएगा 48, 10 नीचे दिया हुआ है तो 48/10 यानी कि 4.8 हो जाएगा। अब ये 4.8 हो गया, सबको ऐड कर लेंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। बस आपका सवाल लग गया है, खाली आप ऐड कर लीजिए सबको। 600, 500, 1100 और 400, 1500 ये हो गया, ठीक। 1500, 60 ये, 40 ये, कितना हो गया 100 हो गया, 48 ये हो गया और 4.8 दिया हुआ लास्ट में, तो 0.8 तो आ ही जाएगा। ये इनको जोड़ लेंगे, 8 4 12 के 2, 4 1 5, 5 1 6 और ये आया 1652.80 पैसे, ठीक। जीरो लगा लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वैसे, ठीक है। तो 1652.80 रुपये आ गया, जिसमें जो है ना क्या दी हुई थी दर, जिसमें अलग अलग दी हुई थी। इस टाइप का भी प्रश्न हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे जिसमें आपसे पूछ ले कि 1.5 वर्ष का ब्याज बताइए क्या होगा, 1 वर्ष 6 माह का ब्याज बताइए, उस टाइप का भी एक प्रश्न देख लेते हैं। अब ये तो हो गया, इसमें तो आपको दिक्कत नहीं होगी आई थिंक। अब तो हो गया कि दर अलग अलग दी होगी तो आप लोग कर लेंगे। प्रैक्टिस करिए, अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में आप जो है ना कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, आपको ज़रूर उसका रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। अब देख लेते हैं अगला सवाल।
₹6,000 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज जो है ना वार्षिक रूप से संयोजित होती है। ब्याज क्या है, वार्षिक रूप से संयोजित होती है। प्रिंसिपल दिया हुआ है आपको कितना, ₹6,000, और रेट भी दी हुई है आपको कितनी, 10%। समय लेकिन दिया हुआ है कितना, 1 वर्ष 6 माह। यही तो हुआ 1.5 वर्ष, 1 वर्ष 6 माह का ब्याज दिया, 1 वर्ष टाइम दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको भी निकाल लेते हैं। पहले क्या करेंगे, ये दर जो दी होती है तो प्रतिवर्ष होती है, तो पहले साल का तो भाई 10% हम निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें तो कोई कंडीशन दी नहीं हुई है, क्योंकि दर तो हमारी प्रतिवर्ष होती है। तो 6,000 का क्या करेंगे, 10% निकाल लेंगे। 10% तो बहुत आसान है, मैंने आपको बताया है, ₹600 हो जाएगा, 1 ज़ीरो कम कर देंगे खाली, तो ये क्या हो गया, ₹600। अभी दूसरे साल पे बात आएगी तो उसने कहा है 6 माह का ब्याज बताओ आप मुझे। भाई 6 माह का, ये क्या होती है, 12 माह की दर होती है, तो 12 माह समझते हैं। यहाँ पे 12 माह बराबर क्या दिया हुआ है, 10%, ठीक है। तो 6 माह की दर निकालनी है। 6 माह की दर क्या हो जाएगी भाई, हाफ हो रहा है, तो दर क्या होगी, हाफ हो जाएगी, 5% हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगी, 5% हो जाएगी। तो अब जो दूसरे साल दर लगेगी वो 5% के हिसाब से लगेगी, तो 6,000 का क्या करेंगे, 5% निकाल लेंगे। बस यही करना था, हो गया आपका सवाल, और कुछ करना ही नहीं है। 5 छक्का 30, 300 आ जाएगा ये, ठीक। पहले साल की दर तो 10% के हिसाब से लग गई, ठीक है। दूसरे साल 5% के हिसाब से लगी हुई है दर, तो दूसरे साल जब ब्याज देना पड़ेगा, ब्याज पे ब्याज, तो 5% के हिसाब से देना पड़ेगा। इस पर जो ब्याज लगेगा 5%, क्योंकि ये दूसरे साल इंक्लूड होगा, ना कि पहला साल इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, देख लेते हैं, इसको रब कर देते हैं, ये समझ गए होंगे आप। तो 600 का क्या करेंगे भाई, 5% निकाल लेंगे। 600 का 5% निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, 5 छक्का 30 हो जाएगा, ठीक। अब सबको ऐड कर लेंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा, 600, 300, 900, ₹930 आ जाएगा। बस हो गया, कुछ करना ही नहीं था, हो गया सवाल। खाली क्या करना था, वो जो 6 माह दी हुई थी वो तो भाई ये दर होती है प्रतिवर्ष होती है, ठीक है। ये दर होती है प्रतिवर्ष, और हमें 6 माह की दर निकालनी है, तो भाई क्या करेंगे, हाफ कर देंगे जब हाफ हो रहा है, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हैं। अब अगला सवाल देख लेते हैं, जिसमें जो है ना दर आपको दी हो 2 वर्ष 4 माह की, तो आप ब्याज मतलब टाइम दिया हो 2 वर्ष 4 माह, तो आप ब्याज कैसे निकालेंगे, उस टाइप का भी एक प्रश्न देख लेते हैं। ₹8,000 15% वार्षिक ब्याज की दर से, ₹8,000 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष 4 माह का वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ठीक है। ये भी देख लेते हैं प्रश्न। क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है ₹8,000। प्रिंसिपल कितना है, ₹8,000, और रेट हमारी दी हुई है, कितनी दी हुई है, रेट दी हुई है 15%, रेट है 15%। टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष और 4 माह, 2 वर्ष 4 माह, ठीक है। अब इसमें करना कुछ नहीं है, जैसे मैंने आपको अभी पिछला सवाल बताया था उसी टाइप से करना है। बस कुछ अंतर ये है कि इसमें भाई 3 साल में खेल हो जाता है, कि पहले 2 साल निकाल लेंगे, उसके 4 माह का ब्याज इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले तो प्रतिवर्ष हमारी ब्याज होती ही है, ठीक है, प्रतिवर्ष होती है। तो 8,000 का क्या करेंगे, 15% निकाल लेंगे पहले। 8,000 का 15%, 15 ठीक 120, 1200 हो जाएगा भाई। कितना हो गया, 1200। दूसरे साल भी 2 वर्ष तो भाई पूरे हुए हैं, 2 साल, ठीक है, 2 वर्ष तो पूरे हैं, 4 माह है तो वो तो तीसरे साल होगा, तो दूसरे साल भी 15% लगेगा, तो कितना हो जाएगा, ₹1,200, ठीक। और ये 15% के हिसाब से लगी है दर, 15% और 15%, ठीक। अब जब तीसरे साल की बात आएगी तो उसने बोल दिया है कि मुझे 4 माह का खाली ब्याज चाहिए, पूरे साल का नहीं चाहिए, 4 माह का ब्याज चाहिए। तो यहाँ पे समझ लेते हैं, 12 माह की दर दी हुई है, 12 माह की दर दी हुई है 15%। मैं आपसे पूछता हूँ 4 माह की दर क्या हो जाएगी, तो आप बता सकते हैं कितनी हो जाएगी। 1/3 हो रहा है, तो भाई दर में भी क्या होगा, 1/3 हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 5% आ जाएगा। बस यही करना था, दर कितनी हो गई, 5% हो गई। 4 माह की दर कितनी आ गई, 5%। अब इस टाइम में आपसे पूछ लेता 2 वर्ष 3 माह की ब्याज बताओ, तो
क्या करते, 3 वर्ष यानी कि 4 से मल्टीप्लाई हो जाता, उस टाइम में भी कर लेते आप। आई होप समझ गए होंगे। अब क्या होगा, जो दर तीसरे वर्ष लगेगी 4 माह के हिसाब से 5% दी हुई है, तो 8,000 का क्या करेंगे, 5% निकाल लेंगे। 8,000 का 5% तो कितना हो जाएगा, 8×40 यानी कि 400 रुपये हो जाएगा। ठीक, अब ये आपको तो समझ में आ ही गया होगा, जितना दिया हुआ है ये मैंने निकाला था, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब देख लेते हैं। अब ये हमारी हो गई 5% के हिसाब से दर। ठीक, अब आगे जब दर लगेगी, अब ये तो 15% है दूसरे साल, तो 1200 पे क्या करेंगे, 15% निकाल लेंगे। 1200 का 15%, 15 दूनी 30 का 0, 15 एक अन्नम 15, 3 18 हो जाएगा, 180 रुपये आ जाएगा ये। ठीक, अब ये पहले साल पे जो ब्याज देना पड़ा है दूसरे साल, उसका हो गया 15% के हिसाब से। अब तीसरे साल जो ब्याज लगेगा, तीसरे साल जो ब्याज लगेगा 5% के हिसाब से सब पे देना पड़ेगा। 1200 पे इस पे भी देना पड़ेगा, इस पे भी देना पड़ेगा, इस पे देना पड़ेगा। आप चाहें तो ये तीनों को ऐड करके 5% निकाल लीजिए, या आप अलग अलग भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आपका मन जैसे करना चाहें आप कर सकते हैं। ठीक, मैं आपको अलग अलग करके ही दिखा देता हूँ। 1200 का क्या करेंगे, 5% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 12×5 60। ठीक, 60 आ जाएगा ये। अब अगले साल भी 1200 पे लगेगा 5%, तो क्या हो जाएगा, 60 रुपये हो जाएगा। अब 180 का बचा है, तो 180 का क्या करेंगे भाई, 5% निकाल लेंगे 180 का। 180 का 5%, क्योंकि भाई ब्याज पे भी ब्याज लगता है ना, तो ये ब्याज ही तो है, तो तीसरे साल क्या इस पे भी तो देना पड़ेगा आपको 5% के हिसाब से। तो 1010 18×5 90, 90/10 यानी कि 9 आ जाएगा ये। ठीक, और सबको ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, सबको ऐड कर लेंगे, यही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। देखिए 5% के हिसाब से इस पे देना पड़ा, इस पे देना पड़ा। ठीक है, तो 1200 पे देना पड़ेगा, तो 60 रुपये हो जाएगा। 180 पे ब्याज लगेगा, कितना हो जाएगा, 9 रुपये हो जाएगा। ठीक, अब इसी से कहते हैं आपका रेशियो मेथड में निकलता है, नहीं 2-3 साल का जो 3:1 होता है आई थिंक। ठीक है, ये जो है इसी से निकलता है। देखो 3 साल का जो दिया हुआ है 3 ये हो गया, 3 ये हो गया, 1 जो है ये ब्याज हो गया, तो 3:1 इसी से अपना रेशियो मेथड भी निकलता है। उससे आपके सारे सवाल लग नहीं पाते, इसलिए आपको ये यूनिक मेथड मैं बता रहा हूँ, इसी से आप करिए, सारे प्रश्न आपके हो जाएंगे। किसी भी टाइप का आप प्रश्न हो आप कर ले जाएंगे। ठीक है, सबको ऐड कर लेते हैं आप। 1200 कितना हो जाएगा, 2400 हो जाएगा। 1200 2400 4 2800 हो गया ये, 2800। ठीक है, और 60 120 हो गया ये, 180 और 9 89 हो गया ये। सबको ऐड कर लेंगे, ये 9 आएगा। 8 2 10 का 0 हासिल गया 1, 8 2 10 11 2 1 3, 3109 रुपये ये आ गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि CI। ठीक, 3109 रुपये। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब कर लेंगे। अब 2 वर्ष 3 माह का आपसे ब्याज पूछे, 2 वर्ष 4 माह का पूछे, 2 वर्ष 6 माह का पूछे, तो आप क्या करिए, पहले 2 वर्ष का निकाल लीजिए, उसके बाद क्या करिए 12 माह की वैल्यू दी हुई है, जितने परसेंट दिया हो उतने परसेंट, जितने परसेंट निकालना हो बस डिवाइड करके आप निकाल लीजिए। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब एक टाइप का प्रश्न बचता है जिसमें जो है ना साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का मिक्स करके एक सवाल होता है, उस टाइप का भी एक प्रश्न आपको करा देते हैं, जिसमें जो है आपको लगाने प्रैक्टिस करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, मैं आपको हर टाइप का प्रश्न करा दूंगा। ठीक है, आप प्रैक्टिस करिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने आप परफेक्ट होते जाएंगे। मैथ में क्या होता है, प्रैक्टिस मैन परफेक्ट। ठीक है, अपने आप से आप ट्रिक लगाओगे, जितना मैथ की प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज़्यादा आपको आएगी मैथ। ठीक, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। ब्याज की किसी वार्षिक दर से किसी धनराशि का, ब्याज की किसी वार्षिक दर से किसी धनराशि का 1 वर्ष का साधारण ब्याज दिया हुआ है 260 रुपये, और तथा उसी धनराशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है 540.80 पैसे, तो ब्याज की दर क्या होगी, ब्याज की दर क्या होगी। ठीक है, देख लेते हैं। ये भी 1 वर्ष का दिया हुआ है आपको, 1 वर्ष का साधारण ब्याज, 1 वर्ष का साधारण ब्याज दिया हुआ है आपको, कितना 260 रुपये। ठीक, और 2 वर्ष का आपको दिया हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष का यानी चक्रवृद्धि ब्याज 540 रुपये 80 पैसे। ठीक, आपसे पूछा रेट है,
मैं आपको बता दूंगा प्रिंसिपल भी निकालना, प्रिंसिपल भी कैसे निकालते हैं, ठीक है, ये भी बता दूंगा। क्या करता है, रेट दे देगा तो प्रिंसिपल पूछेगा आपसे, तो इसलिए हम आपको रेट पहले निकालना बताएंगे, फिर प्रिंसिपल भी बता देंगे, जिससे आपको दिक्कत ना हो कोई भी प्रश्न करने में। मैं आपसे पूछता हूँ, 1 साल का साधारण ब्याज 260 रुपये है, तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा। भाई भी स्ट्रक्चर जो 3 मेथड हम लोग करते थे, साधारण ब्याज जो है तो फिक्स रहता है, कभी चेंज तो होता नहीं है। अगर पहले साल 260 रुपये दिया हुआ है तो दूसरे साल भी तो 260 रुपये होगा साधारण ब्याज। पहले साल 260 रुपये दिया हो तो दूसरे साल भी 260 रुपये हो गया। अब 2 साल का ये ब्याज कितना हो गया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ 2 साल का ब्याज कितना हो गया, 520 रुपये। और ये चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया हुआ है, 540.80 पैसे। और ये कितना हो गया, 520। अब जो वैल्यू 520, ठीक है, अब जो वैल्यू एक्स्ट्रा होगी वही तो यहीं पे आएगी। भाई इसमें कुछ परसेंटेज लगा होगा, जो एक्स्ट्रा वैल्यू दी होगी वही यहाँ पे आएगी। तो कितना आ रहा है, 20.80। इसका अंतर निकालेंगे आप, कितना हो गया, 20.80। अब समझ गए होंगे ये, ठीक है। अब यहाँ पे जो वैल्यू आई है 20.80 आ गई, ठीक, ये आ गया 20 अब क्या हुआ होगा, यहाँ पे जो 260 रुपये दिया हुआ है, यहाँ पे कोई दर लगी होगी, तब तो 20.80 आया है। 260 का कितने परसेंट, 20.80 पैसे है, तो निकाल लेंगे। यानी कि 260 का मैं मान लेता हूँ R परसेंट कितना है, 20.80 पैसे। भाई यहाँ पे कुछ दर लगी होगी तब तो 20.80 आया, तो वही 260 का R परसेंट दर निकालिए हमको। R परसेंट कितना है, 20.80। तो क्या करेंगे, दशमलव से 2 जीरो नीचे आएंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये एक जी। अब R बराबर पहले लिख लेते हैं, क्या होगा, R बराबर क्या हो जाएगा, 2080 अपान कितना हो जाएगा, 260, ठीक, 2080 अपान 260। अब इसको ब्रेक कर लेंगे, यानी जो भी कटता होगा काट लेंगे। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 13 से काट लेते हैं, 13 दूनी 26, 13 के नाम 13, 78, यानी कि कितना आ गया, R बराबर आ गया 8%। बस ये आपकी दर आ गई, ठीक है, ये आपकी दर आ गई। अब 8% दर आ गई। अब सर कहेंगे हम प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे, ये भी मैं आपको बता देता हूँ प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे। अब जो राशि 260 रुपये दी होगी, यही तो 8% के बराबर होगी। भाई जो राशि दी हुई है 260 रुपये साधारण ब्याज, पहले वर्ष पे ही तो निकलेगा। और प्रिंसिपल अपने आप में होता क्या है, ठीक है, प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता है, 100% होता है, ठीक। तो मुझे 100% की वैल्यू निकालनी है, ठीक, ये आप लोग समझ गए होंगे। अब दर तो निकल आई 8%, ये आप लोग समझ गए होंगे। अब आपको प्रिंसिपल निकालना बता देंगे, पूछा नहीं है प्रश्न में, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, जैसे आपको दिक्कत ना हो कोई प्रश्न लगाने में, ठीक। अभी देखते हैं, ये भी 8% की वैल्यू दी है 260 रुपये। अब निकालना क्या है, प्रिंसिपल 100% की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, 260 अपान 8 इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बस इसको काट लेंगे, आपका आंसर परसेंटेज से परसेंटेज तो कट ही जाएगा ना, उसको कैंसिल कर दीजिए। तो ये काट लेते हैं, 8 24 आएगा, 2 बचा, 8 दूनी 16, 4 बचेगा, दशमलव लगा देंगे, दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 8 पंच 40 हो जाएगा। बस इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 32.5 इंटू 100। अब दशमलव लगा है, इधर आएगा 100, तो कितना हो जाएगा, 3250। ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक, समझ गए होंगे आप लोग। बहुत ही आसान है चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, ठीक है। अब मैंने तो आपको पहले ही वीडियो में जितना भी है, पहले वीडियो में जितने भी टाइप के बनते हैं बता दिए। अब ये टाइप का बचता था आपका प्रश्न, जिसमें जो है ना R जो है ना, दर जो है ना अलग अलग दी होती थी, उस टाइप का प्रश्न कैसे करेंगे। अब ये भी प्रश्न बनता है सर कि अगर 1.5 वर्ष का ब्याज दे दें तो कैसे निकालेंगे, 2 वर्ष 4 माह का दे दे तो कैसे निकालेंगे, 2 वर्ष 3 माह का दे दे तो कैसे निकालेंगे। इस टाइप का भी मैंने आपको प्रश्न करा लिया। अब क्या बचा है, अगली क्लास में हम लोग 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के जो अंतर वाले प्रश्न होते हैं वो मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। प्रैक्टिस की तौर पे पहले तो मैं आपको अपना कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जो भी है आप तो एक सूत्र लगाते हैं, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर इज इक्वल टू PR² अपॉन 10,000, ये आप लगाते हैं, ठीक है। मैं आपको इसके बगैर जो कुछ भी आपसे पूछेगा वो निकालना बताऊँगा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और चैनल को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।